अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन मरकज़ अक़ीदत ख़त्मी मरतबत इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन रहमत आलम रहमत तमाम हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद वारिस उलूम आला हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा अलैहि रहमा फरमाते हैं, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। इश्क कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, मर के तरसोगे इस ज़िंदगी के लिए। मसल के आला हज़रत पे कायम रहो, ज़िंदगी दी गई है इसी के लिए। मसल के आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। आज हम और आप बारगाहे मुर्शिद गिरामी वक़ार मुर्शिद इजाज़त ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा हुज़ूर मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा अलैहि रहमत व रिज़वान में नज़र मोहब्बत आपके उर्स के मौके पर पेश करने के लिए इकट्ठा है। इसी हफ्ता हज़रत का उर्स बरेली शरीफ जामियतुल अदा बिलखुसूस और पूरे हिंदो पाक बल्कि यूरोप में भी एहतमाम मोहब्बत व अक़ीदत से आपका उर्स बनाया गया। आपकी शख्सियत इस सदी में मोहताज तारुफ नहीं है। अल्लाह ने शोहरत ताम्मा, इज़्ज़त दवाम और मकबूलियत आम्मा ऐसी दी कि इस वक्त शायद कोई हिंदो पाक में मुसलमान ऐसा हो जो ताजुश शरिया के नाम से वाकिफ न हो। और अक़ीदतमंद वो तो हैं ही, बेशुमार मुरीद चाहने वाले और बिलखुसूस सिलसिले कादरिया को इस सदी में जिसने बड़ा मजबूत कर दिया, गौसे आज़म का जो सिलसिला है उस सिलसिले में बैअत फरमा कर मुरीद करके गौसे आज़म के सिलसिले को जिस ज़ात ने बड़ा मजबूत किया, तो इस सदी में और माजी में भी ख़ानदान आला हज़रत का एक बड़ा नाम है। हुज़ूर आला हज़रत पहले मुरीद न करते थे, फिर महारे शरीफ से शहजादों का हुक्म था, आला हज़रत ने मुरीद करना शुरू किया और आपके हल्क़े इरादत में बेशुमार लोग आए। जाहिर बात है जो
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मशरबन कादरी हैं, और जब आप मुरीद करेंगे तो सिलसिले कादरिया में आप मुरीद करते और कादरी गुलामों की तादाद में इजाफा फरमाते। आपके बेशुमार खलफा भी, शागिर्द भी आपके मुरीद, और आला हजरत के बाद फिर गौसे आजम के सिलसिले में आपके शहजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने मुरीद करना शुरू किया, और फिर सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने तो सुभान अल्लाह तबलीगी दौरे फरमाए, और आपके बयानात खिताब हिंद और पाक में जारी रहे, और आपने लाखों लोगों को मुरीद बनाकर गौसे आदम के सिलसिले कादरिया को मजबूत फरमाया। फिर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के बाद आपकी उम्र ही में आपने खिलाफत तो इजाजत देकर सरकार ताजुश शरिया से फरमाया था, अख्तर मियाँ ये वक्त अब बैठने का नहीं है, खल्क़े खुदा आएगी और तुम्हारी दहलीज पर, तुम्हारे मकान के दरवाजे पर उन्हें फैज़याब करो और गौसे आदम का सिलसिला बढ़ाओ। तो हयात मुफ्ती आजम हिंद में जानशीन मुफ्ती आजम हिंद बनकर सरकार ताजुश शरिया मुरीद करने लगे, और अल्लाह अकबर आपके मुरीद, यानी इसको यूं कहो कि इस सदी में जिसने गौसे आदम के सिलसिले को मजबूत किया, कादरी गुलामों की तादाद में एक खासा इजाफा किया, वो सरकार ताजुश शरिया कि जिनके एक एक जलसे में जहां लाख लोग होते थे, एक ऐसा मंजर होता था कि पूरा का पूरा जलसा सरकार ताजुश शरिया से मुरीद हो रहा है। 50,000 का मजमा है, ताजुश शरिया से मुरीद हो रहा है। इस वक्त करोड़ों मुरीदों का पीर ताजुश शरिया इन सबको सिलसिले बैत में दाखिल फरमा कर हिंद और सिंध और बैरून हिंद भी, यूरोप में भी गौसे आदम के सिलसिले को मजबूत करने वाली जात मुफ्ती अख्तर रजा ताजुश शरिया। आप की जात और नाम से कोई ही वाकिफ ना होगा, बल्कि नाम से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। आपका लक़ब जो है ताजुश शरिया वो इतना मशहूर हो गया कि बेशुमार मुरीदों से पूछो तो कहेंगे ताजुश शरिया जानते हैं, मगर नाम क्या था ताजुश शरिया का वो पता नहीं। क्या था हजरत का नाम? अख्तर रजा भी हजरत का नाम नहीं था, और तो आपने तखल्लुस अपना रखा। हजरत का नाम था इस्माइल रजा, आपका नाम था इस्माइल रजा। 24 ज़िलक़ादा और यकुम फरवरी 1942 और आपकी पासपोर्ट के एतबार से 1943 में आपका जन्म बलीरी शरीफ मोहल्ला सौदागरान में है, और आपका नाम अकीका जो हुआ मोहम्मद नाम पर, और फिर आपका नाम नाना जान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निस्बत से और वालिद गिरामी ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निस्बत से आपका नाम इस्माइल रखा, इसलिए कि सरकार ताजुश शरिया के जो वालिद हैं मुफस्सिर कुरान अल्लामा इब्राहिम रजा उर्फ जिलानी मियाँ, इनका नाम इब्राहिम है। तो चूंकि इब्राहिम का जब नाम लिया जाए तो फौरन दिमाग अल्लाह के पैगंबर हजरत खलील की तरफ मुतवज्जे होता है। इब्राहिम का जिक्र आए तो दिमाग में एक नक्शा मीना का बन जाता है, एक नक्शा अरफात का, और सफा मरवा तवाफ यानी तामीर काबा जो कुरान में मुकम्मल जिक्र है, और बेशुमार फदाइल खसाइस बयान फरमा के अल्लाह ने कुरान में मुकम्मल एक सूरह ही उतारी, सूरह इब्राहिम। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अंबिया में जो मकाम मिला, रसूलान इज़ाम में जद्दुल अंबिया है। अक्सर अंबिया किराम का सिलसिले नसब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चला, मगर इन सारे वाक़यात में हजरत इब्राहिम के ईसार का जब जिक्र होता है, हजरत इब्राहिम की जब कुर्बानियों का जिक्र होता है, तो अल्लाह अकबर, एक मुद्दत के बाद अल्लाह ने आपको एक शहजादा दिया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिसकी
कुर्बानी का भी इम्तिहानन आजमाया जाए कि किस कदर प्यार है। आजमाइश के तौर पर, इम्तिहान के तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कुर्बानी का वाक़या पेश हुआ, जिसका हर मुसलमान बिलुमूम उस तज़किरे को सुनता है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा ईसार कुर्बानी पेश की कि मुद्दत के बाद मिलने वाले, तवील दुआओं के बाद मिलने वाले शहजादे के ताल्लुक से भी जब हुक्म होता है कि कुर्बान करो, ले गए मीना के मैदान में, छुरी रख दी, हिकमत इलाही थी, जिब्रील जलवाबार हुए, इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाया, दुम्बा रख दिया। मगर आपके शहजादों में हजरत इस्माइल, जिनको अल्लाह ने पैगंबरी दी, नबूवत अता फरमाई और एक बहुत बड़ा इम्तियाजी वस्फ दिया कि अल्लाह अकबर, आखिर ज़मा पैगंबर जो असले अंबिया हैं, तमाम कायनात को वजूद जिनके सदक़े से है, अंबिया की नबूवत जिनके सदक़े में है, रसूलों की रिसालत जिनके सदक़े में है, कायनात जिनके आमद के लिए है, वजूद कायनात को जिनके तसद्दुक़ से दिया गया, वो ज़ात हमारे आपके आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ाती गिरामी है। अल्लाह ने एक वस्फ जनाब इस्माइल को दिया कि आखिरी पैगंबर आप ही की नस्ल से अल्लाह ताला ने दुनिया में जलवाबार फरमाया। खैर, तो फिर इब्राहिम और इस्माइल, ये दोनों नाम बड़े मशहूर है। तादुश शरिया के वालिद का नाम इब्राहिम रजा उर्फ मारूफ जिलानी मियाँ से मशहूर थे, और इब्राहिम रजा, इसी मुनासिबत से इस्माइल रजा सरकार तादुश शरिया का नाम रखा गया। आपने खुद अपने लिए अख्तर को पसंद किया और उसी को शायरी में तखल्लुस बनाया, और फिर आपकी इल्मी जलालत देखकर, आपकी फ़क़ाहत देखकर, आपके जो है बेशुमार कारनामे देखकर, आपके अलग अलग ज़बानों पे उबूर और आपके कादिरुल कलामी देखकर, आपके बयानात सुनकर, शान और शौकत को देखकर, फिर हिंद और सिंध के बड़े बड़े उलमा ने अपने अपने एतबार से आपको लक़ब दिए मुमताजुल फुक़हा, ताजुल शरिया, ताजुल इस्लाम और बेशुमार अलक़ाब आपको दिए गए। बल्कि जब आपने 1982 में आप जब पढ़ के आए मिस्र से, बरेली में रहे, और फिर आपने फतवा नवेसी और मंजर इस्लाम का काम खिदमतें शुरू कर दी, और फिर आप जब तबलीग की दौरा शुरू करते हैं कि चलो अब पढ़ना पढ़ाना भी रहे, मगर हिंद के तूल अर्ज में दुनिया में सफर किया जाए, ताकि जो लोग हम तक नहीं पहुंच सकते, हम उन तक पहुंचकर गौसे आदम की फिक्र पहुंचाए, गौसे आदम का मशरब पहुंचाए, सिलसिला पहुंचाए, उन्हें फिक्र दें आला हजरत की, उनके ज़हन फिक्र में मजहब अहले सुन्नत को मजबूत करें, तसल्लुक उन्हें अता हो, और वो समझे कि सच्ची सुन्नियत क्या है, और वो सुन्नियत को समझ जाएं तो बातिल से दूर हैं, दाईदीन से दूर रहें, सरकारों, औलिया, सालिहीन और बुजुर्गों के दुश्मनों से दूर रहें। इस तबलीग के नहज और इसी वजह से आपने 82 में तबलीगी दौरे शुरू किए। पहला दौरा सरकार तादुश शरिया का बरेली से गुजरात का पहला दौरा, सौराष्ट्र में तशरीफ ले आए, जगह जगह आपके बयानात हुए, उपलेटा, जेतपुर और जो है जामनगर, इसी तरह जूनागढ़ और पोरबंदर, ये पूरे इलाकों में आपके दौरे हुए, और बज़्म रजा के नाम से एक अजीम कॉन्फ्रेंस रखी गई जूनागढ़ के अंदर, जिसमें तकरीबन 150 से ज्यादा अपने गुजरात के जग्गत उलमा हजरत मौलाना गुलाम नूर मोहम्मद साहब मारफानी किबला वो भी तशरीफ फरमाते, और मुफ्ती आज़म में सौराष्ट्र अल्लामा अहमद मियाँ वो भी, और बड़े बड़े अपने वक्त के उलमा हैं। सरकार तादुश शरिया की 1:30 बजे आमद हुई जूनागढ़ के जलसे में, हजारों का ठाठे मारता हुआ समंदर, 150 के करीब उलमा से स्टेज भरा पड़ा है। सरकार तादुश शरिया की आमद थी। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इल्म बातिन के साथ साथ इल्म जाहिर भी, अल्लाह ने हुस्न बातिन के साथ साथ हुस्न जाहिर भी ऐसा दिया था कि सुभान अल्लाह, रात को 2 बजे तादुश शरिया स्टेज पे जलवा बार हो, रात को 3 बजे तादुश शरिया स्टेज पे जलवा बार हो, और जब स्टेज पे आ जाए तो अल्लाह अकबर, ऐसा लगता था कि 14वीं का चांद अपने तमाम तर तवानाइयों के साथ अंजुमन में जलवा बार हो गया। अल्लाह अकबर, 14वीं का चांद है या तुलुए शम्स हो गए जब ज़ोफशा,
अख्तर रजा खां कादरी, जो तुझसे टकराया मिसमार होके रह गया, मिट गया उसका निजाम अख्तर रजा खां कादरी। आज है ये आफताब दीनो मिल्लत ए सगीर, आज है ये आफताब दीनो मिल्लत ए सगीर, थे कभी अख्तर मियां अख्तर रजा खां कादरी। अल्लाह अकबर। सरकार ताजुल शरिया को मुफ्ती आजम हिंद अख्तर मियां कहा करते थे। घर के अंदर भी जो बड़े अफराद थे वो सरकार ताजुल शरिया को अख्तर मियां कहा करते थे, मगर एक दौर का अख्तर मियां आज अख्तरुल इस्लाम बन गया, अख्तर रजा बन गया। आज है ये आफताबे दीनो मिल्लत सगीर, थे कभी अख्तर मियां अख्तर रजा खां कादरी। अल्लाह अकबर। आपकी 3 बजे स्टेज पे जलवाबारी हुई और अल्लाह अकबर आपका खिताब हुआ, और उसी वक्त जनाब नूर मोहम्मद साहब मारफानी और उस वक्त औलमा में मुफ्ती आजम सौराष्ट्र अहमद मियाँ, मुफ्ती अहमद मियाँ बड़े बड़े औलमा थे। और आपके इस पहले दौरे में गुजरात और सौराष्ट्र के हजारों सैकड़ों लोगों औलमा की मौजूदगी, हजारों अवामुन नास अहले सुन्नत की मौजूदगी में उसी वक्त आपको ताजुल इस्लाम के लक़ब से मुज़य्यन किया गया। अल्लाह अकबर। फिर आपके दौरे होते रहे। अल्लामा मुफ्ती शाहिद मियाँ क़िबला रामपुरी, उनके यहाँ एक बहुत अजीम शान जलसा था। आपको जो है ताजुल फ़ुक़हा का लक़ब मिला, ताजुल शरिया। फिर इल्मी सलाहियत जलालत को देखकर हर आदमी, हर बड़े ने अपने अपने तौर पे मोहब्बत का इजहार किया, अपने अपने तौर पे नवाजा। चाहे ख़ानदान महारेरा के अकाबिर हों, चाहे ख़ानदान मसूली के अकाबिर हों, चाहे ख़ानदाने बिलगिराम के असलाफ और अकाबिर हों, चाहे ख़ानदाने जो है कालपी शरीफ, खानकाहे मीर अहमद तिरमिजी, खानकाहे मीर मोहम्मद तिरमिजी, जहाँ बुजुर्ग और अल्लाह वाले वो सालिहीन हैं। सरकार ताजुल शरिया के दौरे होते, आपकी इल्मी जलालत, आपके जो है इल्मी मकाम को, शख्सियत को देखकर इन बुजुर्गों ने आपको नवाजा। और फिर आप उन्हीं सब आकाओं का फैज़ लेकर बिलखुसूस महरेना मुक़द्दसा के ताजदारों और कालपी शरीफ और बिलगिराम मसूली शरीफ के ताजदारों का, और अपने जद्दे गिरामी हुजूर इमाम अहले सुन्नत हों, हुज्जतुल इस्लाम हों, हामिद रजा और जनाब सरकार मुफ्ती आजम हो, इनके फेस को लेकर जब आप कहीं जलवाबार होते तो ऐसा लगता था कि मुकम्मल तौर पे सुन्नियत की तस्वीर स्टेज पे जलवाबार है। उन्हें देखो तो इल्मे आला हज़रत भी नजर आए, देखो तो जला जमाले हुज्जतुल इस्लाम की झलकियां भी नजर आए। और जब खिताब करने पे आए, जब लिखने पे आए, बोलने पे आए, अल्लाह अकबर, तो फिर ऐसा लगे कि अपने वक्त का इमाम अहले सुन्नत आला हजरत है। और जब तकवा, परहेजगारी, खौफ खुदा, खशियत इलाही, तसल्लुफ फिद्दीन, इस मामले में जब देखो तो उन्हें देखकर मुफ्ती आजम हिंद की याद आ जाए, वो ज़ात ताजुल शरिया। अल्लाह अकबर। इस तरह 82 में आपने तबलीगी दौरे शुरू फरमाए और अल्लाह अकबर, आप इब्तिदाई तालीम अपने घर से लेते हैं। और उसके बाद जैसा कि मैंने अर्ज किया था 1963 में मिस्र में तशरीफ ले गए। जामिया अजहर, अल जामियतुल अजहर काहिरा, कैरो, जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, 1000 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, 1000 साल पुराना जामिया, जहां कई लाख लोग पढ़ते हैं और हजारों लाखों फारिग हो गए। वहां आप मुफ्ती अब्दुल तव्वाब क़िबला की रहनुमाई में तशरीफ ले गए और 3 साल तक सरकार ताजुल शरिया मिस्र में रहे। कुल्लियतन उसूलुद्दीन में आपने एमए यानी पीएचडी की और आप इल्मे हदीस, इल्मे तफसीर, इल्मे कुरान, इल्मे दीन पर आपने मुकम्मल तौर पर पीएचडी की और ऐसा नाम कमाया कि सुभान अल्लाह, वो जामिया जो मिस्र का है आज़ाद माहौल का जामिया है। यहाँ ऐसा नहीं किसी मसले के आला हज़रत का पाबंदी पढ़ने आएगा, वहाबी भी पढ़ रहे हैं, वहाँ देवबंदी जाते हैं, कादियानी भी जा रहे हैं, आज़ाद माहौल,
हजारों बच्चे, लाखों बच्चे हैं जिसको क्लास में आना आए, उस्ताद को कोई फिक्र नहीं, बस पढ़ो। मगर अल्लाह अकबर, फिर वहाँ रह रहे के लोगों की फिक्र आज़ाद बन जाती है, लोगों के ख्यालात आज़ाद बन जाते हैं, लोगों की फिक्र में फिर आज़ादी आ जाया करती है। सरकार ताजुश शरिया के दौरान तालिब इल्मी में जो आपके साथ थे, कहीं रूम में या आपके क्लास में, उनका बयान है कि छुट्टियों का दिन होता, छुट्टियों के जो है दिन होते, तातीलात होती, तो फिर हम लोग इदारे से निकल, जामियात से निकलकर मिस्र में सैर व तफरी के लिए जाते। कभी जो है पिरामिड चले गए, कभी तूर सीना चले गए, और कहाँ का मिस्र तो जमीन ही ऐसी है, बेशुमार पुरानी यादगारें हैं, वहाँ चले गए देखने के लिए। मगर हमने देखा कि मुफ्ती अख्तर रजा छुट्टियां होती, आप कभी घूमने न जाते, ज्यादा कभी तड़प होती तो मिस्र में नफीसा ताहिरा के मजार पे चले जाते, इमाम शाफई के मजार पे चले जाते, फातिह मिस्र की बारगाह में जाते। बाकी अपने कमरे में बैठकर किताब का मुताला करना है, कुरान मजीद पढ़ना है, और पाबंदी ऐसी कि जब भी वक्त नमाज हो जाए, हनफी मसलक पर फौरन नमाज की तैयारी फरमाते। यानी 3 साल हमने ताजुश शरिया को अजहर में देखा तो अल्लाह अकबर, न उसके इल्म का जवाब पाया, न ताजुश शरिया की पाबंदी शरीयत का जवाब। अल्लाह अकबर। वरना आज़ाद माहौल होता है तो बंदा चलो हम भी चले गए घूमने के लिए, मगर कभी आप न कोई और यादगार यादें देखने गए। हाँ जाते तो सईदा नफीसा ताहिरा की बारगाह में चले जाते, मिस्र की एक अजीम खातून, मेरा इस पे बयान भी आपको अर्ज कर चुका हूँ। और मिस्र ही में इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई अल मारूफ इमाम शाफई और फातिह मिस्र हजरत साद बिन अबी वक्कास, अल्लाह अकबर, ये बुजुर्गों की बारगाह में तशरीफ ले जाते। खैर, तो जब तक रहे और इम्तिहान में अल्लाह अकबर, आपको अल्लाह ताला ने कुव्वत हाफिजा दिया था, जहानत सरकार ताजुश शरिया को ऐसी अता फरमाई थी। इम्तिहानात में एक सेक्शन तकरीरी इम्तिहान का था, ऑरल एग्जाम का था। मुम्तहिन तशरीफ ले आए, सरकार ताजुश शरिया की क्लास वाले बैठे, क्योंकि उसूल दीन का इम्तिहान था, उसी से ताल्लुक रखने वाली किताबों का। जब वो सवालात हो गए, सारे तलबा ने भी जवाब दिए, सरकार ताजुश शरिया ने भी जवाब अता फरमाए। फिर बातों में बातें आई तो मुम्तहिन ने एक सवाल उन जमात से, क्लास से इल्म कलाम के बारे में पूछा। इल्म कलाम के बारे में किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि इल्म कलाम उनका सब्जेक्ट नहीं था। इनका सब्जेक्ट था उसूल दीन, इनका सब्जेक्ट था प्रिंसिपल्स ऑफ द इस्लाम, लॉज ऑफ द इस्लाम। ये सवाल सिलेबस के आउट था, ये सवाल जो था किताबों से अलग था, किसी ने जवाब न दिया। फिर मुम्तहिन का रूए सुखन सरकार ताजुश शरिया की तरफ होता है, कमियां तुम दो जवाब इसका। सरकार ताजुश शरिया ने इल्म कलाम का एक ऐसा जवाब मुम्तहिन को दिया, मुम्तहिन मुतमईन हो गया, मुम्तहिन सेटिस्फाइड हो गए, मुतमईन हो गए। कमियां ये तो तुम्हारे इस किताब का सवाल है नहीं, तुम्हारे सब्जेक्ट से मुख्तलिफ है, मगर तुमने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया। ताजुश शरिया फरमाते हैं कि बरेली में मंजर इस्लाम में 1-2 किताबें इल्म कलाम की पढ़ी थी, इसलिए जवाब दे दिया। मुम्तहिन खुश हो गए, आला नंबर दिया। अल्लाह अकबर। और फिर सरकार ताजुश शरिया के मिस्र की जिंदगी और हयात का मुताला करें, लाखों लोगों में सिर्फ जो है अपनी क्लास ही नहीं, पूरे मिस्र में जिसने आला नंबर पाकर अपने खानदान आला हजरत के घराने खानदान आला हजरत बरेली ही का नाम रोशन न किया, उन लाखों में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करके ताजुश शरिया ने खानदान आला हजरत के साथ हिंदुस्तान का भी नाम रोशन करना। हिंदुस्तान का भी एक ऐसा तालिब इल्म स्टूडेंट है जिसने मिस्र में आला पोजीशन से नंबर हासिल करके पूरे भारत का नाम रोशन किया, वो है तो वो मुफ्ती अख्तर रजा ताजुश शरिया। अल्लाह अकबर। ये सरकार ताजुश शरिया फिर वापस तशरीफ ले आए, 66 में वापस आए, 66 में वापस आए। अल्लाह अकबर। और आपकी वापसी पर बेशुमार कॉलम छापे गए, मज़ामीन लिखे गए, माहनामा
आला हजरत के एडिटर ने एक मजमून क्वाइफ आस्ताने रज़विया के ताल्लुक से सरकार ताजुश शरिया की मिस्र से कामयाबी के साथ वापसी पर एक मजमून तहरीर फरमाया। फिर मुख्तलिफ इदारों, खानकाहों और बड़े बड़े जो हैं आला जो डिपार्टमेंट है जो इस्लाम से कनेक्टेड हैं, उन सब ने आपको अपने अपने तौर से मुबारकबादी दी। मगर 66 में जब सरकार ताजुश शरिया वापस बरेली में आए, एक हुजूम लग गया, खानदान में एक खुशी की लहर दौड़ी। अख्तर मियां अब 3 साल के बाद मिस्र की तालीम से फरागत पाकर वापस बरेली तशरीफ फरमा हो रहे हैं, जलवाबार हो रहे हैं। एक मुरीदों का सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के और मुतवस्सिलीन, मोतक़ीदीन और खानकाह आला हज़रत आस्ताने आला हजरत से मुंसलिक हजरात का एक हुजूम लग गया और सुबह आप सरकार मुफ्ती आज़म हिंद और आपके घर वाले और पूरा अमला जो था मोतक़ीदीन का, मुरीदों का, बरेली जंक्शन पे पहुंचा। अल्लाह अकबर, क्यों ना हो, 3 साल के बाद आज ताजुश शरिया आ रहे हैं। और चूंकि उस दौरान सरकार ताजुश शरिया को एक सदमा भी था कि आप मिस्र में थे, उसी वक्त बरेली में आपके वालिद हजरत इब्राहिम रजा जिलानी मियां का इंतकाल हुआ। आप आ नहीं पाए थे, आप तशरीफ नहीं ले पाए थे जब अल्लामा जिलानी मियां का इंतकाल हुआ। उस पे आपने एक नज्म भी लिखी थी। फिर कभी कहते हैं तशरीफ आए, अब मिस्र का आज़ाद माहौल है, लोग वहाँ आज़ाद हैं, आज़ादी के माहौल में बंदा रहेगा तो आज़ाद हो जाएगा। इमाम गजाली ने लिखा है, अच्छों की सोहबत देर से असर करती है, नमाजी के साथ बैठो तो नमाजी बनते बनते देर लग जाती है, किसी पाबंद के साथ बैठो तो पाबंदी आते आते देर लगती है, मगर बुरी सोहबत जल्दी असर अंदाज होती है, इसलिए कि उसमें शयातीन का भी दखल होता है। शराबी के साथ बैठेगा तो कुछ दिनों में शराबी बनेगा, जुवारी के साथ बैठेगा कुछ दिनों में जुवारी बनेगा। बुरी सोहबतें जल्दी असर करती है। मिस्र का माहौल आजाद है, वहाँ तरह तरह के फिरके के लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग आए थे पढ़कर तो फिर आकर उन लोगों को बरेली के नाम से एतराज हो गया था, मसलक आला हजरत के नारे से एतराज हो गया, फिक्र आजाद हो जाती है, जहन आजाद हो जाता है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद पहुंचे और हजारों लोगों का, सैकड़ों लोगों का हुजूम था। जहां पर सरकार ताजुश शरिया तशरीफ लाने वाले थे, आपका वैगन ट्रेन का जो डब्बा था उसके सामने एक जगह थी, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ फरमा हुए। कुछ देर के बाद ट्रेन आई। अब सरकार मुफ्ती आज़म हिंद खड़े हो गए, देखा ट्रेन से, चूंकि फिक्र थी 3 साल मिस्र में रहे हैं, कैसा होगा, क्या माहौल पाया, क्या बदलाव आया, अल्लाह अकबर, कैसे अब टोपी उतर गई है क्या नहीं, इस्लामी लिबास उतरा है क्या नहीं, ये सारी चीजें थी। वरना वहां से पढ़ के आते हैं तो टाई पहनने लगते हैं, वहां से पढ़ के आते हैं तो शूटेड बूटेड टाइटेड हो जाते हैं, मगर अल्लाह अकबर, जिसे लोगों को बदलना है वो खुद कैसे बदलेगा, तो फिर लोगों के अंदर तबलीग कैसे करेगा। सरकार ताजुश शरिया जलवाबार हुए और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद भी खड़े हो गए। जैसे ही अपने वैगन, अपने ट्रेन के डब्बे से सरकार ताजुश शरिया बाहर आए, देखते ही मुफ्ती आज़म हिंद की आंखें ठंडी हो गई। सुभान अल्लाह, मुकम्मल इस्लामी लिबास ताजुश शरिया का, बुजुर्गों की याद की तरह पहना हुआ अमामा शरीफ है, नूरानी चेहरा, हाथ में तस्बीह, अल्लाह अकबर, फौरन लब के गले से लगाया, हार पहनाया और एक जुमला मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया, लोग गए थे बदल के आए, मगर मिस्र की तालीम का असर, मिस्र के जामिया का असर मेरे अख्तर पे नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, उसी वजह से सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की वक्तन फवक्तन दुआएं थी, उसी दुआओं ने ताजुश शरिया को वो मकाम दिया, वो रहनुमाई फरमाई कि अल्लाह अकबर। सरकार ताजुश शरिया कहता है कि मैंने 3 साल मिस्र न जाता और यहाँ रहता तो और ज्यादा फेज मिल जाता। मुफ्ती आज़म की सोबत ने, फेज ने ताजुश शरिया को वो मकाम दिया, वो मंजिल अता फरमाई। खुद इसका इजहार नेमत के तौर पे ताजुश शरिया करते हैं, कहते हैं मुफ्ती आज़म का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, मुफ्ती आज़म का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं।
महफिले अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। और कहते हैं निगाह मुफ्ती आजम की है ये जलवागरी, निगाह मुफ्ती आजम की है ये जलवागरी कि चमक रहा है जो अख्तर हजार आंखों में, चमक रहा है जो अख्तर हजार आंखों में। अल्लाह अकबर। फिर आपके तशरीफ आवरी के बाद बरेली शरीफ में फतवा का काम भी फिर आपने शुरू फरमाया, मंजर इस्लाम में पढ़ाने भी लगे और फिर 82 में तबलीगी दौरे भी आपके शुरू हुए। मगर आपको देखकर अल्लाह अकबर दुनिया के हिंदो सिंध और बैरून हिंद यूरोप में भी जो दानिश्वर औलमा बड़े फक़हा हैं उन्होंने सरकार ताजुल शरिया को देखा और उन्होंने जिन जिन राय का इजहार किया, जिस मैदान में आपको देखो आप आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के नाइब नजर आते, फतवा में देखो, तकवा में देखो। और चूंकि जाहिर बात है उन सब समंदर से सरकार ताजुल शरिया को आला हजरत से दो निस्बतें हैं, नाना भी आला हजरत है ताजुल शरिया के और दादा भी आला हजरत है ताजुल शरिया। सरकार इमाम अहले सुन्नत आला हजरत के दो साहबजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा बड़े खूबसूरत थे, बड़े खूबसूरत थे। एक बयान में हजरत शाह साहब सैयद तुराबुल हक साहब क़िबला नव्वर अल्लाहु मरक़दहु व क़द्दसनल्लाहु तआला बिसिर्रिहिल करीम फरमाते हैं कि एक जलसे में मैं और हामिद रजा थे, हुज्जतुल इस्लाम थे। फरमाते हैं एक वाक़िया तहरीर पूरा बयान किया है, वो कहते हैं वो इतने खूबसूरत थे, उस वाक़िये में एक लफ्ज़ ये जिक्र किया, इतने खूबसूरत थे आला हज़रत के बड़े साहबजादे हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा कि कहते थे जब वो पानी पीते थे तो गले से पानी उतरता हुआ दिखता था। अल्लाह अकबर। गले से पानी उतरता हुआ दिखता था। वो हुस्न पाया था, अल्लाह अकबर, वो जमाल पाया था। ज़ाहिरी जमाल भी है, बातिनी जमाल भी है, इल्म असरार भी है, इल्म फ़िक़्ह भी है, इल्म तसव्वुफ़ भी है, बातिन भी रोशन है, अंदर भी रोशन है और बाहर भी ऐसा रोशन। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा था सूरत पाई है वो खुदा से तुमने, सूरत पाक पाई है वो खुदा से तुमने, आईना भी तुम्हें देख के हैरान होगा, आईना भी तुझे देख के हैरान होगा और मरकजियत का शरफ होगा उसी को हासिल, उसी जगह मरकज बनेगा अहले सुन्नत का, मरकजियत का शरफ होगा उसी को हासिल, पैदा जिस जगह कोई अहमद रजा खाओ, अल्लाह अकबर, पैदा जहां कोई अहमद रजा खां होगा। तो ये सरकार हामिद रजा हुज्जतुल इस्लाम बड़े हसीन। अरे हुकूमत के नुमाइंदे आए थे बरेली शरीफ में, पुलिस वाले आ गए और कहते हैं कि इन्हें रोको। क्या कि ये जहां जाते स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर स्टेशन पे जाते हैं, अब स्टेशन तो ऐसी जगह है सारे लोग जमा होते हैं वहां, हर मजहब व फिरके के मानने वाले हैं, ट्रेन का इंतजार है किसको कहां जाना है। सरकार हुज्जतुल इस्लाम को हुजूर हामिद रजा अलैहि रहमा शहजादा आला हज़रत को जब जाना होता, जैसे रामपुर जा रहे हैं और मारिया शरीफ जा रहे हैं, बदायूं का सफर है, कहीं जाना होता, ट्रेन का सफर करते तो हुकूमत के लोग आए थे, का इन्हें रोको बाहर ना निकलने दो। जहां जाते थे तो लोग देख कर कलमा पढ़ लेते थे, हुस्न देखकर उनका जो है दीदा और फरिफ्ता हो जाया करते थे। क्या हुस्न पाया है, क्या अल्लाह ताला ने चेहरे पे तनवीरें दी है, क्या नूरानियत पेशानी की, अल्लाह अकबर। लोग देखते थे, कहते थे कितना हसीन चेहरा है, कितना जमाल बरसता है, अल्लाह अकबर। और जब किसी जगह से चले जाते अपना चेहरा छुपा लेते तो फिर लोगों की आंखों में वो चेहरा देर तक रहता था। एक हसीन पेकर को देखा था, एक जमाल जहां आरा को देखा था, अल्लाह अकबर। कहां खोले हैं यीशु यार ने खुशबू कहां तक, अल्लाह अकबर। ये सरकार हुज्जतुल इस्लाम। जब ताजुल शरिया का जमाल ऐसा था, सुभान अल्लाह, देखा ना, सब ने देखा है, सुभान अल्लाह, करीब से देखा। हमारे यहाँ तो बारहा हजरत जलवा बार हुए। तो अब सरकार आला हजरत के साहबजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम और दूसरे साहबजादे सरकार आला हजरत के हुजूर मुफ्ती आजम हिंद और सरकार हुज्जतुल इस्लाम के साहबजादे इब्राहिम रजा अल्लामा जिलानी मियां और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की साहबजादी मोहतरमा मखदूमा निगार फातिमा, जो सरकारी बेगम, सरकार बेगम से मशहूर है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की साहबजादी।
इनका और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के साहबजादे अल्लामा इब्राहिम रजा जिलानी मियां, इनका अक़्द हुआ। इनसे अल्लाह ताला ने जो ज़वात हमें दी, उनमें एक आपके भाई हुजूर कमर रजा हैं और एक ताजुश शरिया है। और फिर ताजुश शरिया का जब निकाह हुआ, वो अल्लामा हसनैन मियां की साहबजादी। हसनैन मियां कौन? उस्ताद ज़मान आला हजरत के भाई अल्लामा हसन रजा बरेली, अल्लामा हसन रजा बरेली, जिनका जिक्र बरेली के हवाले से तो मशहूर है ही, मगर ख्वाजा के हवाले से भी इतना मशहूर है कि उन्होंने जो अजमत ख्वाजा बयान की है, जब भी कोई हिंद का रहने वाला शायद कोई ऐसा हो जिसे अजमत ख्वाजा बयान करनी हो या बयान करता हो और उसे ये शेर याद ना हो, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, खुफ्तगाने शबे गफलत को जगा देता है, साल हा साल वो रातों का ना सोना तेरा, गुलशने हिंद है शादाब कलेजे ठंडे, आह ए अब्रे करम रोज बरसना तेरा, गौस मोहिउद्दीन है ख्वाजा मोइनुद्दीन, ए हसन क्यों ना हो महफूज अकीदा तेरा। अब आला हजरत के भाई अल्लामा उस्ताद दमन शायर फिक्र फन इस हवाले से भी बड़े मशहूर हैं। लोग कहते हैं क्या लिखा बरेली वालों ने, क्या कहा आला हजरत के, आला हजरत वालों ने अजमेर के ताल्लुक से। मियाँ ये बोली ख्वाजा हिंद वो दरबार आला तेरा, ये किसी बोली किसी की नहीं है, ये बोली और ख्वाजा की अजमत की जो हिंदुस्तान में मोहब्बत की नुमाइंदगी करने वाली बोली इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर है, तो वो उस्ताद ज़मान बिरादरे आला हजरत जो पढ़ते नहीं है आला हजरत को। अब सरकार ताजुश शरिया का जब अक़्द हुआ, अल्लामा उस्ताद ज़मान शायर फिक्र फन अल्लामा हसन रजा के साहबजादे हुजूर अल्लामा हसनैन मियां उनकी साहबजादी, उनसे तो गोया के हुजूर हसनैन मियां सरकार ताजुश शरिया के ससुर हुए और उस्ताद ज़मान क्या हुए? दादा ससुर हुए। इनसे अक़्द हुआ सरकार ताजुश शरिया का और उनमें से 5 साहबजादियां आपकी उनसे तवल्लुद और तशरीफ ले आई और एक साहबजादे जो इस वक्त भी ताजुश शरिया की बड़े एहतमाम इल्म अमल में हिंदो पाक में क़यादत कर रहे हैं, नुमाइंदगी करने रहे, जिनका नाम असद रजा कायद अहले सुन्नत कायद मिल्लत हुजूर मुफ्ती मोहम्मद असद रजा खान बिन ताजुश शरिया, जो इस वक्त जहां आ जाएं तो उन्हें देखकर ताजुश शरिया का जलवे जमाल याद आ जाता। ताजुश शरिया की रहलत के बाद दुनिया से तशरीफ लाने के बाद हमने वो सारी बरकतें जो आप के अंदर थी उसका अक्स और जमाल हमने हुजूर कायदे मिल्लत में देखा। इसलिए कहते हैं आसमान सुन्नियत को और भी अख्तर मिले, आसमान सुन्नियत का एक अख्तर चला गया मगर अल्लाह ने उसके बदले में कायदे अहले सुन्नत को अख्तर सानी की शक्ल में हमें अता फरमाया। अल्लाह हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकतें दे, इल्म में बेपनाह बरकतें दे, मुद्दत मदीद तक हम हमारे दरमियान रहें, चाहे हुजूर कायद मिल्लत हो, हुजूर मुहद्दिस कबीर हो, हुजूर गयास से मिल्लत हो, हुजूर मुमताजुल फुक़हा हो, ये उलमा हो, अकाबिर हो और गुजरात में हुजूर काजी गुजरात हो, ये सब उलमा मुद्दत मदीद तक रहें। अल्लाह उनके इल्म में बरकतें देता रहे, उम्र में बरकतें दे, ज़मानों तक रहें और ज़मानों तक हम गुरबा अहले सुन्नत इनके साए के नीचे चलकर मसल के आला हज़रत पे अमल करते रहें। आसमान सुन्नियत को और भी अख्तर मिले, अहले सुन्नत फूले फले असद रजा के बाद सरकार ताजुश शरिया। अब ये आपका जिस मैदान में देखो अल्लाह अकबर बिलखुसूस तो मैं अर्ज़ कर रहा था अल्लाह ताला ने जो इल्म फजल दिया, तो अब सरकार आला हजरत जो है
ये इल्म के समंदर हैं कि नहीं? इल्म हो, तहकीक हो, इल्म दीन हो, इल्म दुनिया, सिर्फ तफसीर कुरान हदीस ही नहीं बल्कि असरी उलूम पर भी, फिजिक्स हो तो आला हज़रत को पढ़िए, बताने की चीज़ नहीं है। इल्म अर्दियात हो, इल्म समावात हो, इल्म नुजूम हो, इल्म शम्स व कमर, जितने उलूम थे आला हज़रत के रिसाले पढ़िए, फौज़े मुबीन दर्रत हरकत ज़मीन पढ़िए, सितारों और जो है ज़मीन व आसमान की गर्दिश करने के ताल्लुक से आला हज़रत की किताब अल कलिमतुल मुल्हिमा फी रद्दिल फ़लसफ़तिल क़दीमा, साइंस के ताल्लुक से पढ़िए, जिसमें साइंस को ही लेकर साइंस की धज्जियां उड़ा डाली आला हज़रत ने। इसी तरह इमाम अहले सुन्नत की किताब पढ़िए, कश्फ शाफिया फी हुक्म फोनोग्राफिया, अल्लाहु अकबर। ऐसा लगता है ये क्या था, यानी आला हज़रत की जब किताबों को पढ़ेंगे, आला हज़रत के रसाइल को पढ़ेंगे, फतावा जात के जो जवाब दिए हैं आला हज़रत को पढ़ेंगे, तो ऐसा लगेगा हिंदुस्तान में एक इल्म का समंदर आला हज़रत, हिंद में तहकीक का समंदर आला हज़रत, हिंद में इल्म ही नहीं बल्कि अमल में देखो तो अल्लाह अकबर, आला हज़रत की परहेजगारी का जवाब नहीं, खौफ खुदा का जवाब नहीं, आपकी इबादत का जवाब नहीं, ना इल्म का जवाब, ना अमल का जवाब। इल्म के एतबार से भी समंदर, अमल के एतबार से भी समंदर। इसी समंदर इल्म अमल की दो नहरें हैं, एक हुज्जतुल इस्लाम है, दूसरी मुफ्ती आदम हिंद है। आला हज़रत का जिसे इल्म मिला उसे जो है सरकार मुफ्ती आदम है, सरकार हुज्जतुल इस्लाम, आला हज़रत के अमल की झलक जिसे मिली वो अपने जमाने का मुफ्ती आजम हिंद। ये दो नहरें हैं और ये दो नहरें जहाँ जमा हो जाए तो संगम का नाम तादुल शरिया, दो नहरें जहाँ जमा हो जाए वो संगम तादुल शरिया है। इसलिए तादुल शरिया में हुज्जतुल इस्लाम का इल्म भी नजर आएगा, मुफ्ती आजम हिंद का अमल भी नजर आएगा, तादुल शरिया के अंदर इल्म आला हज़रत की झलक भी नजर आएगी, और तकवा और परहेजगारी आला हज़रत का अक्स भी तादुल शरिया में नजर आएगा। अल्लाह आपके कलम की नियाबत कर रहे हैं, अल्लाह अकबर। सरकार तादुल शरिया भी उन कलमकारों में सुभान अल्लाह कि जब वो लिखते हैं तो उन्हें सोचने की जरूरत नहीं। जैसे आला हज़रत का मसला था, मामला था, जब भी याद आई कलम चलाया नाद बन गई, कलम चलाया नाद बन गए। सरकार तादुल शरिया का भी यही हाल था, सुभान अल्लाह। सुबह उठे दिल बेचैन है, मदीने की याद आई नात लिख डाली, सुभान अल्लाह। वहीं 1986 में जब दूसरे हज के मौके पर सऊदिया ने गिरफ्तार कर लिया था, हुकूमत सऊदिया ने, इसका बयान में कर चुका हूं, और जब आपकी वापसी हुई 11 दिन तक आपको मक्का की जेल में रखा, जिद्दा की वापसी हुई, और फिर हिंदुस्तान में, सिंध में, यूरोप यानी लंदन में भी जगह जगह मेमोरेंडम्स दिए गए सऊदिया हुकूमत के खिलाफ। हिंदुस्तान में यानी मुंबई के अंदर जो है मीनारा मस्जिद के करीब इब्राहिम मंचर रोड पर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, जिसमें तकरीबन 50,000 लोग शामिल हुए। उसकी क़यादत मुमताजुल फुक़हा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरतुल अल्लाम मुहद्दिस कबीर ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला ने फरमाई, और हुकूमत सऊदिया को ललकारा बगैर किसी कसूर के इस आलिम दीन को, जो हिंदुस्तान में हजारों लोगों की धड़कन बना है, बगैर किसी कसूर के सऊदिया गवर्नमेंट का 11 दिन तक मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा को जेल में रखना बर्दाश्त के काबिल नहीं है। यहाँ एहतिजाज के जलसे हुए, फिर यहीं से रुके नहीं, पाकिस्तान में, लंदन में भी जगह जगह जलसे होने लगे कि आखिर क्या वजह थी कि बगैर किसी कसूर के मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा को 11 दिन तक जेल के हवाले रखा। अल्लाह अकबर। जब देखा, और लंदन के अंदर वहाँ के जो प्रिंस है शहजादा अब्दुल्ला, और इसी तरह जो है तुर्की बिन अब्दुल अजीज और शाह फहद, वो सऊदिया के प्रिंस थे, वहाँ से एक मीटिंग ली गई, और वहाँ भी अहले सुन्नत वल जमात की क़यादत को संभालते हुए उलमाए किराम मिले उस प्रिंस से, और सारी हकीकत हाल से उन्हें आगाह किया, जिसमें अल्लामा अरशदुल क़ादरी भी थे, अब्दुल सत्तार खान नियाजी साहब भी थे, गुलामुल सैयदीन थे, शाह अहमद नूरानी साहब थे, और बहुत बड़े बड़े अल्लामा सिद्दीकी जैसे लोग थे। उन्हें बताया कि आखिर ये सऊदिया का कदम हुकूमत का कहाँ तक सही
हो सकता है। एक आलिम दीन को इसलिए 11 दिन तक जेल में रखा कि वो नमाज नहीं पढ़ता जमात के साथ, और फिर बहस भी सरकार ताजुल शरिया ने की। सीआईडी के ऑफिसर को भी साकित कर दिया, जज के सामने गए, जज को भी साकित कर दिया, जवाब ना दे पाए, और फिर हथकड़ियां पहना कर 11 दिन के बाद सरकार ताजुल शरिया को जिद्दा एयरपोर्ट पे ले आए। मदीने की हाजिरी करने न दी, मदीने से रोक दिया गया। ताजुल शरिया कहता है उस वक्त गाड़ी से उतरने भी न दिया। मेरी नमाज ज़ोहर भी कज़ा हो गई और जिद्दा के एयरपोर्ट पे हथकड़ियां थी। आप वापस तशरीफ ले आए हिंदुस्तान में, फिर ये जलसे जगह जगह होने लगे और उन लोगों को जो है सर के ऊपर से पानी जाता हुआ दिखाई दिया। यहाँ तक के जब देखा हिंद में, सिंध में, यूरोप में जगह जगह एहतजाजी जलसे हैं, हुकूमत सऊदिया के खिलाफ मेमोरेंडम्स दिए जा रहे हैं, आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं, और जगह जगह एम्बेसी पे ईमेल आ रहे हैं सऊदिया की। तो शाह फहद और उन प्रिंसेस को पता चल गया कि अब कुछ गलत ना हो जाए, लिहाजा उस वक्त उन्होंने एक कानून बनाया कि हमारी तरफ से इन्हें जो तकलीफ हुई उसके लिए माजरत चाहते हैं। कानून ये बनाया कि अब के बाद हरमैन में, चाहे मदीना तैयबा हो, चाहे मक्का हो, कोई किसी मसलक का मानने वाला हो, अपने एतबार से आके नमाज पढ़े, कोई रोक टोक नहीं है। वरना पकड़ पकड़ के जमात में खड़ा करवाते थे, कोई बैठ जाता तो पकड़ पकड़ के जमात में खड़ा कराते थे, और कोई जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता था वहां नजदीक इमाम के पास तो फिर उसको पकड़ भी लेते थे, सख्ती करते थे। ये सख्ती अगर किसी की वजह से उठाई गई तो वो ताजुल शरिया की जात है। वो उस वक्त प्रिंस और वहां तरफ से हुआ कि अब जो भी आए अपने मसले के एतबार से नमाज पढ़े, किसी पे हरम में नमाज पढ़ने के लिए फोर्स ना होगा। खैर, तो फिर सरकार ताजुल शरिया वापस तशरीफ ले आए और मदीने की हाजिरी आपकी रह गई थी। सुभान अल्लाह। अब एक सुन्नी जब जाए और जाकर वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से बस थोड़े फासले पर हो और थोड़े फासले पर पहुंचकर उसे अगर ऐसा हो कि मदीने की हाजिरी रह गई तो फिर तो मैंने अर्ज किया कि आला हजरत के कलम की झलक ताजुल शरिया में थी। इसी दौरान कुछ महीनों के बाद आपका प्रोग्राम सरकार ताजुल शरिया का जो है बिहार में था। बिहार में जलसे में एक साहब ने मदीने का जिक्र कर दिया तो सरकार ताजुल शरिया को अपने मदीने की हाजिरी से रह जाना याद आ गया। मक्का पहुंचा, मदीने की हाजिरी न हुई, उसी जगह बैठकर कुछ अशार सरकार ताजुल शरिया ने फौरी तौर पे तरतीब दिए। मदीना की जुदाई पर दागे फुरकत तैयबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी से मिल जाता, दिल पे जब किरण पड़ती उनके सब्ज गुंबद की, उनकी सब्ज रंगत से बाग बन के खिल जाता। फुरकत मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता, दिल पे दिल झुका होता, ऐसा पाके फिर इज़्न पाके फिर पढ़ता, हर गुना याद आता, दिल खजिल होता। और फरमाते हैं कि मेरे दिल में बस जाता जलवाजार तैयबा का, मेरे दिल में बस जाता जलवाजार तैयबा का, दागे फुरकत तैयबा फूल बन के खिल जाता। अल्लाह अकबर। यानी मदीने की याद आई। फिर जो है 31 मई को सारे हालात जब सऊदिया ने देखे तो पता चला कि बहुत खतरा लाहिक जब होगा तो अल्लाह अकबर। सरकार ताजुल शरिया बरेली में अपने दर दौलत पर थे, एम्बेसी सऊदिया की एम्बेसी से फोन आता है मिस्टर फवाद सादिक का मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा से बात करनी है। ताजुल शरिया से बात की और कहते हैं कि मैं हुकूमत सऊदिया की नुमाइंदगी करते हुए बोल रहा हूँ मिस्टर फवाद सादिक, आपको फुला कुछ महीने पहले 86 में आपके साथ जो 11 दिन तक जेल का मामला पेश आया, हम हुकूमत सऊदिया की तरफ से आपसे माजरत तलब करते हैं, माफी तलब करते हैं, और हम आपको अगले दिनों में पूरे खानदान के साथ हुकूमत की तरफ से फ्री वीजा इशू कर रहे हैं।
अल्लाह अकबर। और 31 को फोन आया और फिर 4 दिन के बाद सरकार तादुश शरिया फिर चले मदीने शरीफ। अल्लाह अकबर। आज से कुछ महीनों पहले उसी जिद्दा के एयरपोर्ट पे हथकड़ियां पहनी थी। अब सरकार तादुश शरिया वहां आए, वहां हर जगह ऐलान कर दिया गया कि मिस्टर मोहम्मद अख्तर रजा साहब तशरीफ ले आ रहे हैं। और मिस्टर फवाद सादिक जो एम्बेसी के से कनेक्टेड थे, उन्होंने बड़ी दिलचस्पी दिखाई। सरकार ताजुश शरिया जिद्दा पे पहुंचे, हुकूमत और पुलिस की गाड़ियां रिसीव करने आ गई। वायलेंस से ऐलान हो गया ये खास मेहमान है। अल्लाह अकबर। बड़े एहतमाम के साथ जिद्दा पे पहुंचे, पुलिस का अमला आगे पीछे है। आप हरम शरीफ में पहुंचे, अपने सारे काम से फारिग हुए, तवाफ के लिए गए। अल्लाह अकबर। और बहुत सारे हुकूमत के लोग सरकार तादुश शरिया के इर्द गिर्द हैं, पुलिस महकमा है, और बड़े एहतमाम के साथ तादुश शरिया को तवाफ करवाया जा रहा है, उम्रा करवाया जा रहा है। लोग देखते थे कौन है जो इतनी एहतमाम के साथ, पुलिस वाले हैं, आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड है, इतने एहतमाम के साथ इन्हें तवाफ करवाया जा रहा है। और ये देखने से तो कोई बड़ी शख्सियत मालूम होते हैं, चेहरा बताता है कि कोई अनोखे हैं, बताया जाता, वाकया बताया जाता क्या हुआ था, और फिर कहा जाता हाँ बड़ी शख्सियतें, इनके दादा जिनके इल्म और अमल ने हिंद और सिंध में दुनिया में इनकलाब पैदा किया, जो अपने वक्त का मुजद्दिद भी है, अपने वक्त का आलिम भी है, अपने वक्त का आशिक भी है। और सिर्फ ये नहीं, हिंद में गौसे आजम का नाइब भी है, ख्वाजा का नाइब भी है, इमाम अहमद रजा आला हजरत जिसे कहते हैं, उसका नाइब ये तवाफ करने वाला तादुश शरिया अख्तर रजा। अल्लाह अकबर। यह है सरकार तादुश शरिया। फिर आप मदीना पहुंचे, सुभान अल्लाह। अब जब मदीना पहुंचे हैं, पहले आते तो वो एहतमाम ना होता, अब आए हैं, सुभान अल्लाह, हुजूर की बारगाह में पहुंचे, वहीं सारे लोग आगे पीछे आए, बिल्कुल करीब में रहकर सरकार तादुश शरिया आला हजरत के कलाम सलाम पढ़ रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यार इरम ताजदार हरम नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, बारगाह अबू बकर सिद्दीक में अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मो गोशे वसादत पे लाखों सलाम, सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तिफ़ा इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम, बारगाह उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन फारूक आदम है, वो उमर जिनके आदाब पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। हम ज़बाने नबी तर्जमाने नबी जानो शान अदालत पे लाखों सलाम। कसीदे बुर्दा शरीफ पढ़ रहे हैं, अब दिल ठंडा हो गया। हुजूर यहाँ की हाज़री नसीब न हुई थी, मगर यकीन था हुजूर आप हिंदू में आपसे मांगते हैं तो कभी खाली नहीं जाते, यहाँ आके थोड़ी ना खाली जाता। फिर उसी नज्म का आखिरी मक्ता पढ़िए, कहते हैं उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता, हुजूर आपके दर का साइल है लौटाया नहीं जाता। अल्लाह हो गए। तो अब आला हजरत का करम देखना हो, सरकार तादुश शरिया को देखिए। अल्लाह उन आपको अल्लाह ताला ने वो दिया कि इमाम अहले सुन्नत की तरह जब भी याद आई आप जो है बयान करने लगे, कलम उठाया ना। एक मर्तबा जो है सरकार तादुश शरिया जो है मुफ्ती आज़म हिंद की महफिल लगी थी। हज़रत अल्लामा अब्दुल हमीद रज़वी अफ्रीका के हैं, जो मुरीद हैं सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के, वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की मजलिस में नात पढ़ रहे थे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की लिखी हुई तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है, ऐ जलवे जानाना। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की मजलिस में अल्लामा अब्दुल हमीद रज़वी अफ्रीकी ये नात पढ़ रहे थे। जब बख्ता पड़ा इस शेर पे पहुंचे, आबाद इसे फरमा वीरा हैं दिले नूरी, आबाद इसे फरमा वीरा हैं दिले नूरी, जलवे तेरे बस जाएं आबाद हो वीराना। अल्लाह जब इस शेर पे पहुंचे तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया बिहम्दी ताला फकीर का दिल नूरानी हो गया है। अल्लाह वो इस शेर पे पहुंचे तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह फकीर का दिल रोशन है। अब उसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, आबाद इसे फरमा वीरा है दिले नजदी। अल्लाह वो कहते हैं अब इसको ऐसे पढ़ो, आबाद इसे फरमा वीरा हैं दिले नजदी, जलवे तेरे बस जाएं आबाद हो वीरा।
जलवे तेरे बस जाएं आबाद वीराना। जब उस वक्त जो है जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर ताजुश शरिया भी उसी मजलिस में जलवा फरमा थे। आपने फौरन सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की तरफ जो है रुख किया और बरजस्ता आपने फरमाया, क्या हुजूर मैं इसको इस तरह पढ़ सकता हूँ? फरमाइए। सरकार ताजुश शरिया कहते हैं, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी। ये ताजुश शरिया का शेर है, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ता हश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना, ता हश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना। तो आला हजरत के फतवे देखने हो तो ताजुश शरिया में देखो, सुखने आला हजरत देखना हो तो ताजुश शरिया में। इसलिए आप उनमें हैं जो ऐसे कलाम फरमाते। अल्लाह अकबर। 1987 मार्च के महीने में एक हादसा हुआ था सरकार ताजुश शरिया के साथ, जिसमें आपको चोट लगी थी, चोट लग गई थी और उसकी वजह से एक रात ऐसा हुआ कि सरकार ताजुश शरिया कई दिनों तक अलील रहे उस चोट के दर्द से, और एक रात आपको पूरी रात नींद ना आई। शब 10 मार्च 1987 को जब आप पूरी रात न सो पाए और पूरी रात आलम इस्तिराब में गुजार दी, सुबह उठे। देखिए बुजुर्गों की अगर रात में जग जाएं, सोना न मिले, नींद ना आती हो तो उसकी और कोई वजह नहीं होती, हुजूर की जुदाई है, हुजूर की तड़प है, आका को देखना है, यही है। ऐसा नहीं है कि दर्द ताजुश शरिया को नहीं सुला रहा है, ये दर्द की वजह नहीं, वो बहुत बेकरारी है। उसी शब आपकी जब इस तरह बेदारी में गुजरी, सुबह उठे तो रात न सोने की वजह से और हिजर मुस्तफ़ा वो दर्द अल्लाह अकबर कलम की नोक से निकला और बेसाख्ता बगैर किसी ताखिर के सरकार ताजुश शरिया ने उस वक्त नज्म कही, तला तुम है ये कैसा आंसुओं का दीदे तर में, तला तुम है ये कैसा आंसुओं का दीदे तर में, ये कैसी मौजी आती हैं तमन्ना के समंदर में, तजस्सुस करवटें क्यों ले रहा है कल्बे मुस्तर, तजस्सुस करवटें क्यों ले रहा है कल्बे मुस्तर, मदीना सामने है बस अभी पहुंचा दम भर में, मदीना सामने है बस अब पहुंचा दम भर में। और फरमाया न रखा मुझको तैयबा की कफस में उस सितमगर ने। अरे अगर तैयबा के पिंजरे में भी कैद करके रख लेते तो मदीना की कैद हिंद की आजादी से बेहतर है। आला हज़रत कहता है, यादे सितम यादे वतन सितम किया, तैयबा नजर से फिर गया, छेड़ के पर्दे हिजाज देश का गीत गाए। आला हज़रत भी अल्लाह अकबर। तो कहते हैं सरकार ताजुश शरिया, न रखा मुझको तैयबा की कफस में उस सितमगर ने, सितम कैसा हुआ बुलबुल पे ये कैदे सितमगर में, सितम कैसा हुआ बुलबुल पे ये कैदे सितमगर में, सितम से अपने मिट जाओगे तुम खुद ऐ सितमगारो, सुनो हम कह रहे हैं बेखतर दौरे सितम में, कहते हैं नबाते जलवा गाहे नाज मेरे दीदे दिल को, कभी रहते हैं वो इस घर में कभी उस घर में, मदीना से रहे क्यों दूर उसको रोकने वाले, मदीना से क्यों रहे दूर इसको रोकने वाले, मदीना में खुद अख्तर है, मदीना चश्मे अख्तर, मदीने में खुद अख्तर है, मदीना चश्मे अख्तर में। और जब भी मदीने की हाजिरी होती और वापस आते तो जुदाई में कुछ न कुछ कहते। एक बार फरमाते हैं कि गजब ही कर दिया अख्तर जो मदीने से लौटा, गजब ही कर दिया अख्तर जो मदीने से पलट आए, ये वो जन्नत है जिसकी अर्श वालों को भी हसरत है। अल्लाह ये सरकार ताजुश शरिया बदरुत तरीका, वक्त काफी हो गया और बहुत सारी बातें और करामतें हैं, मगर अल्लाह अकबर जब आप हमारा देखा हमने आपने सरकार ताजुश शरिया अपने इल्म, अपने अमल, अपनी फ़क़ाहत, तक़वा, परहेजगारी का ऐसे नुकुश तोड़े हैं कि अल्लाह अकबर एक ज़माने तक
सदियों तक लोग उनकी तहरीर, तकरीर और उनके रुशात कलम और उनकी जिंदगी से लोग फैज पाते रहेंगे। अब वो दौर आएगा। एक जमाना था लोग कहते थे कि आपने किसको देखा, सामने वाला कहता था मैंने इमाम अहले सुन्नत आला हजरत को देखा, तो लोग रश्क करते थे कि अल्लाह अकबर, आला हजरत को देखा है। फिर दौर आया जो हमने भी देखा। अगर कोई साहब बड़ी उम्र के मिल जाए और वो कह दें कि हमने मुफ्ती आजम हिंद को देखा है, हमने मुत्तकी आजम को देखा है, तो हम रश्क करते हैं कि माशाअल्लाह मुफ्ती आजम हिंद का चेहरा देखा है, मुफ्ती आजम की सोबत में बैठे हो, मुफ्ती आजम की मजलिस में बैठकर बात सुनी है, मुरीदो रश्क करते हैं। अब वो दौर आ रहा है, आने वाली नस्ल हमसे पूछेगी और जब हम कहेंगे हमने ताजुश शरिया को देखा है, तो लोग कहेंगे कितने खुश नसीब हो, मुरीद भी ताजुश शरिया के और उस नूरानी जलवे को देखा है। आने वाली नस्लें मुलाकात ताजुश शरिया पे हमसे रश्क करने लगे। अल्लाह अकबर। ये सरकार ताजुश शरिया की जाती गिरामी है। जब गए जाने से पहले इशारे तो किए थे, अल्लाह वाला जो होता है उसे मालूम होता है कि कब जाना है। सरकार ताजुश शरिया जब जा रहे थे, कुछ ही महीनों कुछ ही वक्त पहले जब भी आप नज्म लिखते, नात कहते, तो उसमें अब इशारा तो करते थे, समझने वाले समझ गए। एक मर्तबा आपने जो नज्म लिखी उसमें कह रहे हैं कि देखने वालों जी भर के देख लो। आपने कहा तो कुछ ही महीनों पहले कहा था, समझने वाले समझ गए कि हुजूर ताजुश शरिया क्या फरमा रहा है, देखने वालों जी भर के देख लो हमें। फिर न कहना कि अख्तर मियाँ चल दिए, फिर न कहना कि अख्तर मियाँ चल दिए। और मशहूर जमाना जो हो गया आपका कला, उसमें तो आपने कह ही दिया अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। जब आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए और अल्लाह अकबर गए हैं, मगर जाने के बाद भी ऐसा नक्शे कदम छोड़ा, हयात का एक ऐसा वाकया छोड़ा, आपके जनाजे ने अल्लाह अकबर इमाम अहमद बिन हंबल की याद दिला के रख दी। आपके जनाजे ने जुनैद बगदादी की याद दिला के रख दी। आपके जनाजे ने माजी में जिनके ताल्लुक से पढ़ा था उन बुजुर्गों की याद दिलाई कि अल्लाह अकबर दुनिया सुन्नियत समझ कर बरेली में आ गई वो जनाजा। बल्कि कहा अहले अक्ल ने इस सदी और गुज़िश्ता कुछ सदियों में सबसे बड़ा मजमे का रॉकेट रिकॉर्ड तोड़ा है, तो वो ताजुश शरिया के नमाजी जनाजा ने। अल्लाह अकबर। इसलिए इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा था हमारे जनाजे फैसले करेंगे कि हक पर कौन था। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते थे हमारे जनाजे फैसले। बहुत सरकार ताजुश शरिया को भी सताया, आपको भी अपनी जिंदगी में का ये जब चाहे तब फतवा दे देता है। अब ताहिरुल पादरी निकला था, वो कार्टून निकला था, क्या तकरीरें करता था। ताजुश शरिया ने बहुत उसके बाद के फतवों से 11 साल पहले ताजुश शरिया ने कह दिया था ये जहर कातिल है, सुन्नियत के लिए बचना। कहते थे पता नहीं बरेलवियों को क्या हो गया है, कितनी बड़ी तकरीरें करता है, तकरीरें देखो इसके रसूल में करता है। और उस वक्त लोगों ने ताने कसे थे। बाद में पता चला, हमको 10-11 साल बाद पता चला कि ये कौन सा जहर था, बरेली को 11 साल पहले पता चल गया। अल्लाह अकबर। यह है सरकार ताजुश शरिया गए हैं, मगर अल्लाह अकबर हजरत ताजुश शरिया का जनाजा देखकर आंखें भर आई है। मिल्लत का खसारा देखकर कल तलक जिस शहर का माहौल दीदा वो ज़ैब था, आज पज़मुर्दा है सब मुर्शिद का लाशा देखकर। जानशीन मुफ्ती आजम जहां में कौन था, महव हैरत जहां उनका नसीबा देखकर। इल्म हिकमत का समंदर उनकी हर तहरीर है, रंग में दंग हैं सब लोग ये इल्मी असासा देखकर। मुस्कुराकर मुफ्ती आदम हिंद बोले मरहबा हजरत अख्तर रजा का पहला फतवा देखकर। हजरत अख्तर रजा का पहला फतवा देखकर जामिया अजहर से पढ़कर आए जब अख्तर रजा, खुश थे नाना जान खुद नाती का चेहरा देखकर। बाद रहलत पल रहे थे लोग बस सल्ली अला, आपके माथे पे नूरानी पसीना देखकर, आपके माथे पे नूरानी पसीना देखकर आता है कि बस मैं कोमा में उसको भेज दूं। जी में आता है बस कोमा में उसको भेज दूं।
सुलह कुल्ली का जमाने में रवैया देख कर, सुलह कुल्ली का जमाने में रवैया देख कर, आह फिर न देख पाएंगे उन्हें फरहत कभी, आह फिर कभी ना देख पाएंगे उन्हें फरहत कभी। झूमते थे जिनकी हम सूरत हमेशा देखकर, झूमते थे जिनकी हम सूरत हमेशा देखकर, वो ताजुश शरिया बदरुत तरीका अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा की जाते गिरामी है। शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इसके नबी ले जाएगा। थाम ले अहमद रजा का मसलक थाम ले, बागे खुल्द में तुझे मसलक यहीं ले जाएगा। मुफ्ती आजम की तुरबत से आती है सदा, अब आगे मंजिल तक तुम्हें तादु शरिया ले जाएगा, और तादु शरिया की कब्र से आती है सदा, अब मंजिल तक तुम्हें अज़द रजा ले जाएगा। आसमान सुन्नियत को और भी अख्तर मिले, अहले सुन्नत फूले फले तादु शरिया के वास्ते। अब्रे करम उनके मरकत पे गौर बारी करे, हश्र तक शान करीम नाज बरदारी करे। हजारों रहमतें हो ऐ अमीर कारवां तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी। कवाफी और मजामिन अच्छे अच्छे हैं अभी बाकी, मगर बस भी करो नूरी न पढ़ना बाहर हो जाए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।